नमस्कार दोस्तों, तो एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में निकाली हुई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज की तरफ से 4000 से भी अधिक वैकेंसी निकाली गई, जिसमें अलग अलग 3 तरह के विज्ञापन निकाले गए हैं, जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के पोस्ट हैं, जो कि टीचिंग पोस्ट भी हैं और नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं। LDC के पोस्ट हैं, जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट हैं, स्टेनोग्राफर के भी पोस्ट हैं, तो टाइपिस्ट की भी पोस्ट हैं। इस तरह की बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई है, तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए आप लोग पेशेंस बना करके पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे एंड मुझे आपका सपोर्ट भी मिलता रहे। तो चलिए बेंद्रे के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं जिस विज्ञापन शुरू कर रहा हूँ वो आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए DSSB की फुल फॉर्म यहाँ पे दी हुई दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, और ये डेट 22/12 को निकाली हुई विज्ञापन संख्या है। वैकेंसी जो नोटिस है, एडवर्टीजमेंट नंबर मतलब विज्ञापन संख्या जो है 523 है। और यहाँ पे देख लीजिए कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, लोअर डिविजनल क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड 1, और पोस्ट कोड इसका 802-23 है। ठीक है दोस्तों, और इस वैकेंसी को जो भरने की शुरुआत है वो 9 जनवरी 2024 से लेकर के 7 फरवरी 2024 तक होने वाली है, रात के 12 बजे तक। ठीक है दोस्तों, अब इस वैकेंसी को भरने की प्रक्रिया में जब आप जाएंगे तो आपको एक पोस्ट कोड चुनना होता है दोस्तों। DSSB का जब फॉर्म आप ऑनलाइन करते हैं तो पोस्ट कोड का मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 802/23 यहाँ पे पोस्ट कोड होगा। और इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या पोस्ट हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, LDC जूनियर स्टेनोग्राफर, ये सारे पोस्ट जो हैं इसी कोड के अंतर्गत हैं। और किस डिपार्टमेंट में आपको ये जॉब मिलने वाली है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि दिल्ली सर्विसेज डिपार्टमेंट, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, इस तरह से अलग अलग बोर्ड हैं, डिपार्टमेंट है। पे लेवल आप देखेंगे तो 2 से लेकर के 4 लेवल तक है, यानी कि अगर इसमें हम लोग जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो लेवल 2 की वैकेंसी है, और स्टेनोग्राफर की बात करें तो लेवल 4 की वैकेंसी। इसी तरह से जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी लेवल 4 की है, और जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पे देखिए वैकेंसी ये भी लेवल 2 की है, जूनियर असिस्टेंट 2, और स्टेनोग्राफर जितने भी हैं लेवल 4 के हैं, और जो LDC वगैरह की पोस्ट हैं वो सारी की सारी लेवल 2 की है। अगर हम लोग वैकेंसी की बात करें दोस्तों तो काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी आपको दिखेगी जूनियर असिस्टेंट की, और इसमें कुल मिलाकर के 1672 सीटें हैं, जिसमें जनरल के लिए करीब 800 के आसपास यानी कि 788 सीटें हैं। OBC के लिए भी अच्छी खासी 500 सीटें हैं, SC के लिए 194, ST के लिए 40, और EWS के लिए 150, PWBD के लिए 104, एक सर्विसमैन के लिए 200, और SP के लिए आपको 75 सीटें हैं। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे LDC की कम टाइपिस्ट की, तो यहाँ पे भी 256 टोटल सीटें हैं। स्टेनोग्राफर की बात करें तो 143 सीटें हैं यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छी संख्या में, और नीचे भी देखिए और भी वैकेंसीज़ हैं, जिसमें LDC की वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, इस तरह से करते हुए कुल मिला करके यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो 2354 वैकेंसी इसमें निकाली गई है। मतलब काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी हम लोग कह सकते हैं कि निकाली गई है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग इस वैकेंसी की क्वालिफ़िकेशन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, कि इस वैकेंसी में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपको लगने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो जूनियर असिस्टेंट जो ग्रेड 4 की वैकेंसी है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो कुल मिलाकर के जैसे मैंने आपको बता दिया है इसमें कि 1672 सीटें हैं। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो यहाँ पे देख लीजिए 12th पास होना चाहिए, और साथ ही टाइपिंग स्पीड होना चाहिए इंग्लिश में 35 या हिंदी में 30, या बोला हुआ है दोस्तों कंप्यूटर पे। तो अगर आप हिंदी टाइपिंग जानते हैं तो भी आप भर सकते हैं, या फिर सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग जानते हैं तो भी आप भर सकते हैं। दोनों की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी आपको इसमें नहीं चाहिए। ग्रुप C की लेवल 2 की वैकेंसी है। यहाँ पे सैलरी डिटेल्स दिया हुआ है कि बेसिक आपको 19,900 से 63,200 तक इसमें आपको मिलने वाला है। एज की बात करें तो एज लिमिट आपको 18 से 27 की रहने वाली है, और एज रिलैक्सेशन जो सरकारी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको मिलती है, जैसे ST SC को 5 साल, OBC को 3 साल, तो उस तरह से आपको छूट भी इसमें मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर वैकेंसी की बात करें तो ये जो वैकेंसी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी की भी बात करें हम लोग तो इसमें भी काफ़ी अच्छी संख्या वैकेंसी निकली, जो कि टोटल 143 सीटें हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या चाहिए, तो 12th पास इसमें भी होना चाहिए, और 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से शॉर्ट हैंड आना चाहिए, और 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए, या फिर 35 वर्ड हिंदी होना चाहिए, और 80 वर्ड आपको शॉर्ट हैंड आना ही चाहिए। ठीक है, चूँकि ये लेवल 4 की वैकेंसी है ग्रुप C की, तो इसमें बेसिक आपको 25,500 से 81,100 तक के बीच में सैलरी आपकी
रन करेगी। एंड ये बेसिक्स है दोस्तों। सैलरी आपको काफ़ी ज़्यादा ही मिलती है, कहने का मतलब अगर लेवल 4 की वैकेंसी है आपकी और बेसिक आपका 25,500 है तो लगभग 35 से 40 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। और चूँकि दिल्ली जैसे बड़े महानगर में अगर आप रहेंगे तो लगभग 40 के आसपास तो आपकी सैलरी बनेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर अगली पोस्ट देखें तो लोअर डिविजनल क्लर्क की वैकेंसी है और इसमें भी आपको क्या मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए 12th पास, मतलब एलडीसी की जो भी वैकेंसी होगी 12th पास और टाइपिंग आपको आना चाहिए। इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30। एंड अगर स्टेनोग्राफर की बात करें तो उसमें आपको लगभग 80 की स्पीड से स्टेनोग्राफी एंड 40 के हिसाब से इंग्लिश टाइपिंग और 35 के हिसाब से हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या चाहिए इसमें भाई। कौन सी पोस्ट है ये है जूनियर स्टेनोग्राफर। तो इसमें भी क्या चाहिए, तो इसेंशियल है सीनियर सेकेंडरी, मतलब वही 12th पास होना चाहिए और शॉर्ट हैंड वही जो मैंने कहा कि 80 के हिसाब से शॉर्ट हैंड और 40 के हिसाब से टाइपिंग। ठीक है, तो ये हो गई आपकी। मुझे लगता है कि ये लगभग सभी वैकेंसीज़ के लिए बाकी के लिए क्वालिफिकेशन सेम मैं देख पा रहा हूँ, जो भी है स्टेनोग्राफर के लिए वही सेम और एलडीसी के लिए सेम। तो कुल मिलाकर के इस वैकेंसी के लिए जो क्वालिफिकेशन थी दोस्तों वो आप समझ गए होंगे। अब आगे हम बात करते हैं इसकी वैकेंसी को भरने के लिए आपको फ़ी कितने लगने वाली है। तो अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो डीएसएसबी भी जो है एसएससी की तरह से ही 100 रुपये का फ़ी आपको चार्ज करता है एक वैकेंसी के लिए। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ी। और एसटी, एससी हमारे साथियों के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें कोई फ़ी भी लगने नहीं वाला है। महिलाओं के लिए भी इसमें कोई फ़ी नहीं लगने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों कि एज की जो रिलैक्सेशन है वो आपको मिलने वाली है एज़ पर गवर्नमेंट रूल। तो यहाँ पे देख लीजिए एसटी-एससी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी 10 साल, पीडब्ल्यूडी एससी-एसटी 15 साल और ओबीसी के लिए 13 साल। इस तरह से आपको जो छूट है वो मिलने वाली है। और इस वैकेंसी को जब आप भरेंगे तो आपको एक पोस्ट प्रेफरेंस भी मांगा जाएगा दोस्तों। तो आप लोग जब इस वैकेंसी को भरेंगे तो बहुत ही ध्यान से भरिएगा, अपना पोस्ट प्रेफरेंस का चयन ढंग से करिएगा, क्योंकि जिस पोस्ट में आप ज़्यादा मतलब योग्य होंगे कि भाई मुझे यही पोस्ट चाहिए तो उसको आप पहला दीजिएगा, बाकी को दूसरा, तीसरा ऐसे करके प्रायोरिटी आपको देनी है इन सारे पोस्ट के लिए। अब हम लोग अगले विज्ञापन में आगे बढ़ते हैं कि अगला विज्ञापन कौन सा है। तो अगला जो विज्ञापन है दोस्तों ये भी डीएसएसबी की है और यहाँ पे देख लीजिएगा विज्ञापन संख्या 823 है और कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी। तो नर्सरी के लिए सहायक शिक्षक की ये वैकेंसी निकाली गई है और इसमें भी अगर हम लोग ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट देखेंगे तो 9 जनवरी से 7 फरवरी तक के बीच में आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। और इसका जो पोस्ट कोड है अगर आप देखेंगे असिस्टेंट टीचर की जो पोस्ट कोड है वो 817-23 है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसी पोस्ट कोड के हिसाब से आपको फॉर्म भरना है दोस्तों। अगर हम लोग इस वैकेंसी में नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो इस वैकेंसी में टोटल आपको 1455 सीटें मिल जाती हैं। तो काफ़ी अच्छी संख्या में भी नर्सरी टीचर के लिए वैकेंसी हम लोग कह सकते हैं। एंड यहाँ पे देख लीजिए पोस्ट का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे देख लीजिए डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है कि आपको किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी जाएगी। और पे लेवल की बात करें तो दोस्तों पे लेवल 6 की ये नौकरी है, मतलब काफ़ी अच्छी लेवल की नौकरी है। पे लेवल 6 मतलब आपको 60+ सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है। अब इस वैकेंसी को भरने के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। तो वैकेंसी के बारे में आपको मैं बता दूँ कि ये जो क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें यहाँ पे देख लीजिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12th सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब 12th पास आपको होना चाहिए हर हाल में। और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 years और B.Ed नर्सरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और मस्ट है पास्ट हिंदी एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल में मतलब आपके पास हिंदी भी होना चाहिए, मतलब मैट्रिक में आपने हिंदी लैंग्वेज पढ़ी हो। और नर्सरी का जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास वो होना चाहिए। B.Ed भी अगर आपने नर्सरी से किया हुआ है, B.Ed नर्सरी का, अभी तो मुझे मालूम नहीं कि B.Ed नर्सरी से कैसे होता है। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि पे लेवल 6 की नौकरी है, ग्रुप बी की नौकरी है, बट ये नॉन गैजेटेड है एंड नॉन मिनिस्ट्रियल है। बेसिक आपको 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में रन करने वाला है। ठीक है दोस्तों। और एज की बात करें तो 30 साल से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए और जिस तरह से आपको छूट मिलती है उस तरह से आपको यहाँ पे छूट मिलने वाली है। ठीक है। तो इस वैकेंसी को भरने के लिए जो मैंने क्वालिफिकेशन बताई वो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, एज क्राइटेरिया सारा कुछ मैंने आपको बता दिया दोस्तों। इसको भी भरने के लिए जो फ़ी लगने वाला है वो 100 रुपये का लगने वाला है। और महिलाओं को, ST SC को, PWD को और एक्स सर्विसमैन को इसमें भी आपको कोई फ़ी नहीं लगने वाला है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक और वैकेंसी को देख लेते हैं कि उसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कौन लोग उसको भर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये भी जो वैकेंसी है वो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की है एंड इसका जो विज्ञापन संख्या है वो 7/2023 है। और इसकी भी जो अप्लाई करने की डेट है वो 9 जनवरी 2024 से लेकर के 7 फरवरी 2024 तक के बीच में होने वाली है, रात के 12 बजे तक। और ये जो वैकेंसी है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, यानी कि ये वैकेंसी पीजीटी की है दोस्तों। अब इसमें अलग अलग पोस्ट कोड हैं और अलग अलग वैकेंसीज़ है। तो और ये जो वैकेंसी दोस्तों ये पे लेवल 8 की वैकेंसी है, तो काफ़ी हाई लेवल की ये वैकेंसी है। पोस्ट कोड की बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए जो पीजीटी हिंदी, पीजीटी मेल, पीजीटी हिंदी फीमेल और पीजीटी हिंदी की जो पोस्ट कोड है वो 804/23 है। इसी तरह से 805/23 है मैथ के लिए, फिर आपको फिजिक्स के लिए 806/23 है, केमिस्ट्री के लिए 807/23 है, बायो के लिए 808/23 है, इकोनॉमिक्स के लिए 809, कॉमर्स के लिए 810, 811 हिस्ट्री के लिए, 812 जियोग्राफी के लिए, साइंस के लिए 813, सोशोलॉजी के लिए 814, 815 फिजिकल एजुकेशन के लिए और 816 आपको होम साइंस के लिए है। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग वैकेंसी की बात करें तो टोटल 297 लगभग 300 के आसपास ये वैकेंसी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सभी वैकेंसी को मिलाकर लगभग 4000 के आसपास वैकेंसी यहाँ पर डीएसएसबी की तरफ से निकाली गई है दोस्तों। और इस वैकेंसी को भरने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो अलग अलग है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि किस वैकेंसी के लिए क्या चाहिए। लगभग सबके लिए सेम वही होने वाली है। तो मैं एक से शुरू करता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग पीजीटी हिंदी की बात कर लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले आप एक बात समझ लिए कि जब भी अगर आप पीजीटी का फॉर्म भरते हैं, सबसे पहले एक बात समझ लिए दोस्तों कि जब भी आप पीजीटी का फॉर्म भरते हैं तो आपको मास्टर डिग्री कम से कम होनी चाहिए। मास्टर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन द केस ऑफ पीजीटी हिंदी इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिग्री इन एजुकेशन। दो चीज़ें, पहली तो कि आपको कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और दूसरी कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन एजुकेशन, तो जैसे बीएड हो गया, तो ये आपके पास होना चाहिए, तो ही आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए नोट में कुछ लिखा है, क्वालिफिकेशन मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 2 एबव रिलैक्सेबल इन द केस ऑफ कैंडिडेट having obtained PhD degree in the subject concerned from the recognized university or institution। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने बीएड नहीं किया हुआ है और आपने पीएचडी किया हुआ है सेम सब्जेक्ट में तो भी आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए हैविंग ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन विद द मैंडेटरी कंडीशन दैट द कैंडिडेट विल एक्वायर द बीएड क्वालिफिकेशन विद इन द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ही ज्वाइनिंग द सर्विस। वाह, ये मतलब जो लाइन लिखी है ना दोस्तों, ये बहुत ही शानदार लाइन इन्होंने लिखी है। कहने का मतलब इनका ये है कि अगर आप इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं एंड आपके पास अगर बीएड नहीं भी है फ़िलहाल, ठीक है, अगर आपने अभी तक बीएड नहीं किया लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और उसमें भी कुछ कंडीशंस है, जैसे अगर आपने 12th में फर्स्ट डिवीज़न लाया हुआ है, ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न है, आपका पीजी में भी फर्स्ट डिवीज़न है और आप ये श्योर करें कि भाई आप इस वैकेंसी को अगर आप भरते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आप विद इन 3 years आप बीएड भी पास कर लेंगे तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अगर आपने मतलब 12th में फर्स्ट डिवीज़न लाया हुआ है, ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न लाया हुआ है और पीजी में भी फर्स्ट डिवीज़न लाया हुआ है, तो आप इसको भर सकते हैं, बट उसके बाद आपको बीएड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको मांगा जा रहा है। एंड डिजायरेबल है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है, और अगर नहीं भी है तो आप इसको भर सकते हैं, तो ये डिजायरेबल है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो भी वैकेंसी आपको इसमें होने वाली है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए जो भी वैकेंसी आपको, जैसे यहाँ पे किस विषय की है, तो ये है फीमेल हिंदी के लिए, तो इसमें भी सेम चीज़ मांगा गया है कि मतलब पीजी होना चाहिए प्लस में बीएड होना चाहिए, अगर नहीं है तो सेम वही पीएचडी, या फिर अगर सब में आपने फर्स्ट डिवीज़न लिया हुआ है तो आप इसको भर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग आगे बढ़ें तो ये मैथ की बात करें तो मैथ में भी वही होगा, मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न मैथ फ्रॉम द रिक्वायरमेंट डिग्री इन एजुकेशन। तो वही बात है, मतलब कुल मिलाकर के सभी के लिए सेम क्वालिफिकेशन चाहिए आपको कि आपने मास्टर डिग्री प्राप्त कर रखी हो एंड डिग्री इन एजुकेशन, मतलब जैसे बीएड होना चाहिए आपके पास तो आप भर सकते हैं, अदरवाइज पीएचडी होना चाहिए, और नहीं तो अगर आपने 12th में, ग्रेजुएशन में और पीजी में सभी में फर्स्ट डिवीज़न ला के रखा हुआ है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो ये थी इस वैकेंसी के बारे में लगभग सारी जानकारी। एंड फॉर्म भरने के लिए वही फ़ी भी जो बात करें हम लोग, तो फ़ी भी वही 100 रुपये की इसमें भी लगने वाली है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड महिलाओं के लिए, दिव्यांग साथियों के लिए और ST SC के हमारे साथियों के लिए कोई फ़ी नहीं लगने वाला है, वहीं एक सर्विसमैन के लिए भी कोई फ़ी इसमें नहीं लगने वाला है। तो मामूली सी 100 रुपये की फ़ी है दोस्तों। एंड अगर आप एलिजिबल हैं तो आप भर सकते हैं। देश की राजधानी में आपको काम करने का मौका मिलेगा। एंड अगर PGT की बात करें तो लेवल 8 की नौकरी है, लगभग लाख रुपये के आसपास सैलरी आपकी जाएगी।
इस महानगर में। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो मौका ना गंवाएं, ज़रूर भरें इस वैकेंसी को। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड लास्टली मैं यही कहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज तो नहीं लगता है दोस्तों, बट अगर आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। एंड इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।